दुनिया के एक और मुल्क की कमान आ सकती है भारतीय के हाथ में। जिस देश में चल रहा था भारत के खिलाफ बेहद भयंकर प्रोपेगेंडा, ऐसा क्या हुआ कि अब भारतवंशी ही बन सकता है वहां का प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के नक्शे में भारत एक ऐसा देश है जिसका जलजला हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। भारत की रक्षा ताकत तो बवाल मचा ही रही है, भारत की इकोनॉमी भी तेजी से आगे जा रही है, लेकिन भारत की एक ऐसी ताकत भी है जिसके आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां धराशायी हो रही हैं। ये ताकत है भारत की कूटनीति की, ये ताकत है भारत के टैलेंट की, ये ताकत है भारतीयों की संघर्षशीलता की। भारतवंशियों ने अपनी प्रतिभा की शक्ति पर दुनिया के हर कोने में खुद को साबित किया है। आज ज्यादातर मुल्कों में भारतवंशी शीर्ष पदों पर विराजमान हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों की कमान भारतवासियों के हाथों में है। हालत तो ये है कि ऐसे देश जिनके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, वहां भी भारतवंशी प्रधानमंत्री बन चुका है। और अब एक ऐसा देश जो पाकिस्तान की तरह भारत का दुश्मन बनता जा रहा था, भारत के दुश्मनों को पनाह और सुरक्षा दे रहा था, वहां की राजनीति में अचानक अप्रत्याशित बवंडर मच गया है। हालत ये हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब तो भारतवंशी ही प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। तो खालिस्तान का अड्डा बन चुके कनाडा में अचानक हुए इस भयंकर राजनीतिक बदलाव के बाद उन भारतीयों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए जो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है। लिबरल पार्टी के हिंदू नेता चंद्रा आर्या प्रधानमंत्री बनने की रेस में हुए शामिल। जस्टिन ट्रूडो के रहे हैं धुर विरोधी, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की करते रहे खिलाफत। कुछ वक्त पहले तक रोज कनाडाई पीएम कोई न कोई बयान देकर भारत के खिलाफ माहौल बनाते रहते थे। भारत इन बयानों का पुरजोर विरोध करता रहा है। ट्रूडो ने भारत के खिलाफ इतना जहर उगला कि भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर चले गए थे। दरअसल कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही थी और ऐसे में वो खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करने के लिए भारत जैसी ताकत का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रूडो ने शायद भारत को 1947 का भारत समझ लिया था। आज भारत के समर्थक पूरी दुनिया में हैं और भारत किसी भी देश में अपनी ताकत का जलवा दिखा सकता है। कनाडा में खालिस्तानियों के आंदोलन के विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरने लगा था। माना जा रहा है कि इसके पीछे भारत ही था। इसके बाद वहां की राजनीति में अब कुछ ऐसा हो गया कि ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ गया है और कनाडा की हालत लगातार खराब हो रही है। कनाडा पर किस तरह के संकट आ गए हैं इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त कौन भारतवंशी कनाडा में पीएम की रेस में है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के हटने के बाद अब कई नेता प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। इन दावेदारों में चंद्रा आर्या बेहद खास हैं। चंद्रा आर्या पहले जस्टिन ट्रूडो के समर्थक थे, लेकिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैये के कारण वो उनसे अलग हो गए और ट्रूडो के धुर विरोधी हो गए थे। चंद्रा आर्या ने अब ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चुना जाता है तो वो कनाडा वासियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेंगे, कनाडा की हालत सुधारने की कोशिश करेंगे जहां मध्यम वर्गीय लोग गरीब होते जा रहे हैं। चंद्रा आर्या मूल रूप से भारत के कर्नाटक से संबंध रखते हैं। वो कर्नाटक में तुमकुरू के सिरा तालुक के निवासी हैं। वो 2006 में कनाडा जाकर बस गए थे। उन्होंने धारवाड़ के कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA किया है। 2015 में उन्होंने पहली बार फेडरल इलेक्शन लड़ा था, तब उन्होंने विजय हासिल की थी और 2019 में वो दोबारा सांसद बने। आर्या खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने घर में गिरते जा रहे थे। उनके भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक प्रोपेगेंडा की वजह से उनकी ही पार्टी के नेता खुलकर बोलने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। चंद्रा आर्या के अलावा कई नेता इस रेस में शामिल हैं। भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद भी पीएम की रेस में शामिल। क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी इस रेस में अब तक चल रही हैं सबसे आगे। चंद्रा आर्या के अलावा एक और भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद भी इस रेस में शामिल हैं। अगर वो इस लड़ाई में जीतती हैं तो वो कनाडा की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। वो फिलहाल सरकार में ट्रांसपोर्ट और इंटरनल बिजनेस मिनिस्टर हैं।
वो 2019 से कनाडाई सांसद हैं। उन्होंने कनाडा सरकार में कई विभागों को संभाला है। अनीता के पिता तमिलनाडु से हैं, जबकि उनकी मां पंजाब की हैं। उनका जन्म और पालन पोषण कनाडा के ग्रामीण क्षेत्र नोवा स्कोटिया में हुआ था। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में आर्ट्स ग्रेजुएशन किया है। ऑक्सफोर्ड से लॉ में आर्ट ग्रेजुएशन किया। डलहौजी यूनिवर्सिटी में लॉ ग्रेजुएशन और टोरंटो यूनिवर्सिटी में लॉ में मास्टर्स किया है। उनकी आयु 57 साल है और वो पेशे से एक वकील हैं। 2019 में उन्होंने कनाडा की ओकविल सीट से पहली बार चुनाव जीता था। इसी साल उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और खरीद का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय भी संभाला था और कनाडा में ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बनी। उनसे पहले 1990 में किम कैंपबेल ने यह जिम्मेदारी निभाई थी। अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डीन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1995 में जॉन नोल्टन से शादी की थी। वो एक कनाडाई वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उनके 4 बच्चे हैं। उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट से लड़ने और डिफेंस फोर्सेस में कल्चरल बदलाव के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। 1993 में किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला पीएम बनी थी। उनके बाद आज तक कोई महिला इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकी है। अगर अनीता आनंद रेस में जीतती हैं तो वो दूसरी महिला पीएम होंगी। इसके अलावा क्रिटिया फ्रीलैंड भी इस रेस में शामिल हैं। वो इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। उन्होंने भी ट्रूडो से मतभेद की वजह से इस्तीफा दे दिया था। बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख मार्क कार्नी भी इस रेस में शामिल हैं। वो लंबे वक्त से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्हें ट्रूडो का समर्थक माना जाता है, लेकिन उनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी है। रेस में कौन जीतेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर भारत समर्थक भारतवंशी को ये मौका मिलता है तो ये भारत के लिए गौरव की बात होगी और पाकिस्तान समेत दुनिया के उन देशों को झटका लगेगा जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI खालिस्तानियों को उकसाने का काम करती है। वही इस प्रोपेगेंडा की जड़ है। वो भारत से बांग्लादेश की आजादी का बदला लेने के लिए इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश करती है, लेकिन भारत की मजबूत कूटनीति और ताकत के आगे वो हमेशा मुंह की खाती रही है। भारत ने मिशन बनाकर बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बलोच आर्मी और तालिबानी भी बवाल मचा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मन चुन चुनकर मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान भारत के अंदर कोई साजिश नहीं कर पा रहा है। भारत ने कश्मीर से 370 हटाकर उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा वो जब भी सर उठाता है, भारत उसे घर में घुसकर मारता है। कनाडा भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरह काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी हालत ये हो गई है कि उसका वजूद ही खतरे में पड़ गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। जो कनाडा अमेरिका के साथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था, उसी कनाडा का वजूद अब खतरे में पड़ गया है। इसके अलावा भारत विरोधी ट्रूडो को उनकी ही पार्टी ने पीएम पद से हटा दिया है। इससे पता चलता है कि भारत कितना ताकतवर देश है। तो दोस्तों, कनाडा में भारतवंशी चंद्रा आर्या और अनीता आनंद की दावेदारी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।